डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टुडे आई विल डिस्कस विद यू ए वेरी बेसिक conceptual things that related with the chapter name, because students are not very aware how to start the chapter, how to read the books from this chapter. They feel boring sometimes. Page number 160 161 we should read out very carefully initially to understand the meaning of the chapter very clearly. Here, first of all, the chapter name is light. We should know very well what is the meaning of the term light. Light means a form of energy that enable us to see the things around us. लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जिससे हम अपने चारों तरफ की चीजों को देख पाते हैं। और हम कोई भी चीज क्यों देख पाते हैं, किस कारण से? इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जो लाइट ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पे आती है, उसके कारण से हम चीजों को देख पाते हैं। अंधेरे का, अब मैं यहाँ खड़ा हूं उस रूम में, जो मेरे आसपास हैं वो मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। अगर मैं लाइट को ऑफ कर दूं यहाँ से तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे फेस से आपकी आंख तक जा ही नहीं पाएगा। देखो, ये बात लिखी हुई है 160 पेज नंबर के ऊपर, तो बच्चों को बहुत ध्यान से पढ़नी चाहिए चीजें। देखो ये वाली, तो लाइट का मीनिंग क्या होता है लिखा हुआ उस पेज पे बहुत क्लियरली। और प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट 160 पेज पे लिखा हुआ है, जो येलो बॉक्स के ऊपर की लाइन में लिखी हुई है। 2-3 प्रॉपर्टी डिस्कस, सारे तो डिस्कस नहीं है। देखो क्या होती है लाइट की प्रॉपर्टी, क्लास 8 में पढ़ चुके हैं आप लोग सभी। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, नेवर मूव इन जिगजैग वे, कभी मूव नहीं करेगी लाइट। देखो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है लाइट का, ये कंफर्म है। नंबर 2, लाइट हमेशा अपने रास्ते में आने वाले ऑब्जेक्ट की शेडो कास्ट करती है। लाइट कास्ट द शेडो ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट इन इट्स पाथ। नंबर 3, लाइट ट्रेवल ऑलवेज एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और यू कैन से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। नंबर 4 पॉइंट, लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर। लाइट की जो नेचर होती है वो पार्टिकल भी होती है और वेव भी होती है। वेव एंड पार्टिकल, पार्टिकल एंड वेव। इसमें कुछ कंफ्यूजन हो सकता है एज वी ग्रो अप इन द अपर क्लासेस, बट टिल द टाइम यू कैन अंडरस्टैंड दैट लाइट शोज द ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज द वेव. So in this way we should know some properties of the light also. This is written on the page number 160. And one more thing, natural phenomena that associate with the light. यानी लाइट से संबंधित जो फिनोमेना हमारे चारों तरफ होते हैं कौन कौन से हैं? We are very aware about the star twinkling. Star twinkling. Yes or no? Number 2, rainbow color. Number 3, image formation. Image formation by mirror or lenses. Mirror or lenses. ये सभी किस कारण से होते हैं? लाइट के कारण से होते हैं। ये सब लिखा हुआ है पेज नंबर आपकी बुक में। Sometimes in board exam also this question comes 2 marks, 1 mark. Sometimes they ask this question, this one question. Not these are so important as per the exam point of view. For 8th class they are very important, but not for 10th class. This question can be asked in exam, because everything that is written in your NCERT book, question can be framed from that part. So we should be very careful to read out the books page by page, and if you understand the way how to read the book, then there is no single problem you are facing in your board examinations. So this is my today's first video for this chapter. I will make some more videos about this one in the next series. Thank you.